बट एक बात अमजद साहब, आपने जारी बात है आपके कोलीग्स ही हैं, जो बातें दोनों अतराफ से की जाती हैं, इशू कश्मीर का इलेक्शन है, आपने तो बॉयकॉट किया हुआ है क्योंकि आपको तो क्लियर पता है बकौल आपकी लीडरशिप के भी या बैरिस्टर गौर खान साहब के भी खदशात आपको ये कि भाई ये इलेक्शन इसमें होना क्या है, फेयर एंड फ्री जो आप उसको कंटेस्ट करेंगे, आपको तो पार्टी के निशान का मसला, दीगर मसाइल, ये फ्रेंडली मैच है दोनों जमातों के दरमियान, या आपको लगता है कि नहीं ये असल इनका चेहरा इलेक्शन के अंदर ही सामने आता है एक दूसरे की मुखालफत में? देखिए मुनीब भाई, मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ इल्जामात नहीं है। असल में उनको जो मौका मिला था पिछले तकरीबन 70 सालों से, ये बिलावास्ता या बिलवास्ता हुकूमतें चला रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके। इसी वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की ज़रूरत थी। थर्ड पार्टी जो लॉन्च हुई थी इमरान खान की, और उनके पास उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए थे पाकिस्तान के अवाम को, अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौका मिला वो सिर्फ 3 साल या 3.5 साल, जी वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और इसी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान दोबारा इस नहज पे है कि आप तरक्की को अगर आप देखें, मुस्लिम लीग नून के इस बजट को अगर आप जी देखें, जी वफाक जिस रफ्तार से ये यहाँ पे तरक्की कर रहे हैं या उनके जो फॉरेन रिजर्व्स है, जी। तो मेरे ख्याल में इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। अगर इन लोगों के पास पाकिस्तान के इख्तियारात हो तो पाकिस्तान कभी, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। और जिस तरह मेरे भाई ने बात की जी कि मरी और नथियागली में कितना फर्क है, मेरे ख्याल में ये उनके लिए अफसोस का मुकाम है। अच्छा मेरे हल्के में सिर्फ 6 किलोमीटर का रोड, कालाम का रोड, जिसके मुतालिक मैंने बात की तकरीबन 12 दफा से ज्यादा असम्बली के फ्लोर पे, अच्छा जी 2022 के सैलाब में बह गया था, आज तक ये लोग नहीं बना सके। वो विफाक की जिम्मेदारी थी। अच्छा आखिर में मजबूरन सीएम केपी की तरफ से खत लिखवाना पड़ा उनको कि हमें इजाजत देता कि हम अपने फंड से वो रोड बनाए, क्योंकि टूरिस्ट का वहां पे बहुत बड़ा टूरिस्ट को मसला है। ठीक तो है। असल में पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है 1947 से। ये छोटी सूबे या वो सूबे जो मेजॉरिटी सूबे थे, जिस तरह मशरक़ पाकिस्तान, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, मेरे ख्याल में इस जुल्म की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका। और जिस तरह झटका 1971 में पाकिस्तान को लगा, मेरे ख्याल में पत्थरी के बजाय पाकिस्तान से पहाड़ निकला। और अभी अगर ये हाल जारी रहा, बिल्कुल मेरे भाई की बात से मैं मुतफिक हूँ कि इस तरह के ये लोग चाहते हैं कि ये पतरी पाकिस्तान के झटकों की वजह से ये निकले। अच्छा तो नहीं, जब तक इनका अजाला नहीं किया जाता छोटे सूबों की मुश्किलात का और मुसीबतों का, मेरे ख्याल में तारीख का ये अलमिया इस तरह जारी रहेगा। लेकिन आपको इस बात पर ये नहीं कि आप उस लिहाज से तो पीपल्स पार्टी से एग्री कर रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटीज सूबा पंजाब है, या वो तो सेनेटर साहब फरमा रही हैं कि सूबा पंजाब के अंदर भी खास अजला हैं या खास जगह हैं जहां पर फंड्स का इस्तेमाल होता है, ये तनकीद है। तो आप एग्री करते हैं इस बात से? आई टोटली एग्री। देखिए हम मरी गए थे, तो मरी में जब आप नथियागली और मरी के बीच जब आप बैठते हैं, जी पंजाब की तरफ लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं होती, जबकि अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लोड शेडिंग होती है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो 6000 मेगावाट हमारे प्रोडक्शन है। ठीक है जी। हमारे यहाँ पे सूरज जो है वो सिर्फ 2000 मेगावाट है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे लोड शेडिंग 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, बास जगहों पे 18 घंटे, 20 घंटे लोड शेडिंग होती है। पंजाब में लोड शेडिंग नहीं होती। ठीक तो है ये वसाइल का जो नाइंसाफी के साथ तकसीमकार है, ये पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। तो होना ही चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा को ये सही तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करे, बल्कि ये ना करे कि खैबर पख्तूनख्वा पे ये ताने मारे। अच्छा उनका भी हक है। ये खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्टेड इस तो पे मैंने मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाउस पे बिल्कुल। ये खैबर पख्तूनख्वा के केस को लड़े। देखिए 4000 अरब हमारा कर्जा है ये विफाक पे। जी आप पंजाब के को उठा के देखिए कि पंजाब का कितना कर्जा है। हमें एनएचपी के पैसे नहीं मिलते, हमें एनएफसी के पैसे नहीं मिलते। फाटा मर्जर का जो उन्होंने वादा किया वो था, भी आप कहते हैं नहीं मिले। पैसे हमें नहीं मिले। ठीक है दहशतगर्दी की मद में जो 1% हमें मिलना अच्छा था वो ठीक नहीं मिलते। ठीक है। बाबर साहब आप इसको ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए एक बात फैक्ट है कि ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगा, ये तनकीद आप पर, आपकी लीडरशिप पे, ये मुस्लिम लीग नून पे होती रहती है कि आप बड़ी सेंट्रलाइज्ड किस्म की आपकी सियासत है, आप अपने टारगेट एरियाज़ के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं या वहीं पे इस्तेमाल करते हैं। अब आज़ाद कश्मीर के लोग आपको वोट क्यों दें? क्योंकि आप तो
जीबी में भी ये नारा लेके गए थे कि डेवलपमेंट करेंगे आप पंजाब, अगर आपने डेवलपमेंट देखनी है करवानी है तो PMLN को वोट दें, यही नारा था ना आपका गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन लोगों ने वोट पीपल्स पार्टी को दिया और आज वहां पर उनकी हुकूमत है। तो ये यहाँ पर भी आपके साथ कोई काम ना हो जाए ना ऐसा कि यहाँ पर भी लोग पीपल्स पार्टी को ही वोट दे दें। सबसे पहले तो मैं उस बात को रिस्पॉन्ड करूंगा, चूंकि मेरा ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। ठीक है। 13 साल से यहाँ पे इस वक्त PTI की गवर्नमेंट है। 13 साल से वहाँ पे तालीम के मैदान में कुछ भी नहीं किया गया। 13 साल से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री स्टेट हतार इंडस्ट्री स्टेट है, वहाँ पे बर्न यूनिट तक नहीं है। अगर वहाँ पे कोई जल जाता है तो उसको पंजाब भेजा जाता है या इस्लामाबाद में भेजा जाता है। आज भी वहाँ की जो रोड्स की पोजीशन है वो इतनी गंदी हालत है कि अगर आप वहाँ पे देख लें तो आपके 41 अरब रुपए का स्कैंडल निकल के सामने आ रहा है। मेरे हरीपुर के अगर आप चले जाएं तो हरीपुर के अंदर इस वक्त आपके मैं कई ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखा सकता हूँ कि जिन प्रोजेक्ट्स के पैसे दो बार इशू हो चुके और इनके पैसे खाए गए। यहाँ पे वो जो इस्लाहात, पुलिस इस्लाहात की बात करते हैं, आ जाए मैं आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट लूँ तो एक क्लास 4 मुलाजिम जो है एक MPA का, वो DPO ऑफिस को रन कर रहा है। इसी तरीके से वहाँ पे फिर गवर्नेंस के लिए आपका DC जो था उसको चेंज कर दिया गया। ये इस तरीके से 13 साल इनकी गवर्नमेंट रही। मैं उसी पे आता हूँ कि ये जो NFC अवार्ड की और वो बातें कर रहे हैं, 3.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही, वज़ीर-ए-आज़म इनका था, वज़ीर ख़जाना इनका था। इन्होंने उन 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा उसको क्यों नहीं दिया? हम अफेक्टीज़ ऑफ तरबेला डैम आज भी रुल रहे हैं। हमारे पास जितनी फंडिंग इस साल हमारा 8 अरब रुपया जो NFC के ज़रिए इनको मिला, उसका ज़रा ये हिसाब देना कि उसको वो कहाँ पे और क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। मेरे भाई वहाँ पे 20% का हिसाब से इस वक्त इनकी मंथलियाँ चल रही हैं। ये करप्शन के ढेर हैं, इतने केसेस हैं। अगर वो केसेस खुलने शुरू हो जाएं तो आप कानों को हाथ लगाएंगे और पनाह मांगेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। अच्छा। इस वक्त गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। लोग दुआएं कर रहे हैं कि वहां पे किसी तरीके से गवर्नर राज लग जाए ताकि इनसे जान छूट जाए। इनको जो फैज़याब किया गया, फैज़याब करके वहां पे ला के तीसरी बार लोगों के सरों पे बिठाया गया। ये समझते हैं कि शायद लोगों में इनकी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, तो शायद ये भूल रहे हैं कि ये वो मकबूलियत नहीं है, ये ज़बरदस्ती के फैसले। बाबर साहब, आपको पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, उनकी गवर्नेंस भी बुरी लगती है, आपको खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस भी बुरी लगती है। वो दोनों आप पर तनकीद कर रहे हैं कि गवर्नेंस एक्चुअली आप सिर्फ वो, आपको तो मियां साहब को तो उन्होंने रायविंड का शायरी कह दिया बिलावल साहब ने, और वो कह रहे हैं, अभी सेनेटर साहब भी कह रही थी कश्मीर इतना सेंसिटिव मामला है, वहां जाके मियां साहब लाइटर टोन में भी ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं यहाँ का वज़ीर आज़म बन जाऊं। तो वहां तो बड़ा सीरियस इशू है। और बिलावल साहब तो कर रहे हैं, हमारी जो जी वो हमारी जमात के कायद हैं। वहाँ का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसके वो अपने कायद के विजन के मुताबिक काम करेगा। अगर आप जीतेंगे तो